कमजी भाई, अरे ओ कमजी भाई, अरे घर में हो क्या? कौन? अरे मैं नाना भाई भाभी। अरे नाना भाई, पधारो पधारो। राम राम भाभी, राम राम। राम राम। कमजी भाई नहीं है क्या भाभी? नहीं, वो तो सवेरे ही काम पर चले गए। काम पर चले गए? कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा। बिराजो ना, इतनी दूर से आए हो, पानी तो पी लो। अच्छा, आप कहती हैं तो थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। जी। अरे काली, ओ काली, देख नाना भाई आए हैं, थोड़ा पानी तो ला। लाई माँ। कोई खास काम था? हाँ भाभी, खास ही था। तो हुक्म करो, क्या बात है? अरे हुक्म नहीं, अरदास करने आया हूँ। जी। भाभी, अपने गांव में पाठशाला खुल गई है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। जी, पता लगा, बहुत अच्छी बात है। राम राम काका। राम राम काली बेटा, खुश रहो। काका पानी। ला दे। काली बेटा, दिन भर क्या करती हो? कुछ नहीं काका, घर का काम काज करती हूँ, लकड़ियाँ काटती हूँ और अभी बकरियों को चराने लेके जा रही हूँ। अच्छा, जाऊँ काका? जा बेटा जा। भाभी, अपनी काली को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजो ना। अरे राम, ये आप क्या कह रहे हैं? छोरिया भी कभी पाठशाला जावे भला? अरे भाभी, जमाना बदल गया है, अब लड़कियां भी पाठशाला जाने लगी हैं। नहीं नहीं, अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? अरे, आप लोगों की और समाज की चिंता क्यों करती हैं? चिंता क्यों ना करो, लोग तो ताने मारेंगे। भले ताने मारे भाभी, थोड़े समय बाद सब चुप हो जाएंगे और फिर आपको इसके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। अरे नाना भाई, कैसा भविष्य? शादी के बाद उसे ससुराल में चूल्हा चौका ही तो करना है। वो तो ठीक है, पर अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है ना, तो घर परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। वो कैसे? वो ऐसे भाभी कि अगर औरत पढ़ी लिखी होती है ना, तो वो बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकती है, उन्हें पढ़ा सकती है। पर उससे होगा क्या? अरे उससे ये होगा कि वो समझदार होंगे, तो दुकानदार, साहूकार, ये जो सब लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं ना और हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, वो नहीं उठा पाएंगे। बात तो आपकी ठीक है। और फिर आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। अरे भाभी, सब अनपढ़ औरत को अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं। जी। तो इसीलिए प्रजामंडल ने रास्तापाल में यानी अपने गांव में पाठशाला खोली है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? तो ज्यादा सोच विचार मत करो भाभी, काली को पाठशाला भेजो। आपकी बात तो ठीक है, पर काली के पास समय कहाँ है? क्यों भाभी, समय क्यों नहीं है? अरे नाना भाई, घर का काम काज करती है, जानवरों को जंगल चराने ले जाती है, लकड़ियाँ काट के लाती है। वो तो ठीक है, पर घर का काम काज तो सभी करते हैं। तो फिर क्या भाभी, उसके और देश के भविष्य की सोचो और उसे पाठशाला भेजो। जी। तो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, कल से काली को पाठशाला भेज देना। राम राम भाभी, राम राम। राम राम, पधार जो। बिल्कुल। बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि आज से हमारी पाठशाला में काली बाई भी आपके साथ पढ़ाई करेगी। काली बाई? हाँ बेटा, काली बाई। वही काली बाई जिसने तेंदुए को मारा था। अरे वाह, तुम तो इसको जानते हो। जी गुरुजी। तो बताओ क्या हुआ था? गुरुजी, एक बार काली बाई बकरियों को चराने के बाद घर लौट रही थी। फिर सामने से एक तेंदुआ आ गया। अरे बाप रे! काली बाई ने आओ देखा न ताओ, बस तेंदुए के लट दे मारा और तेंदुआ वो भागा कि लौट कर ही नहीं आया। देखा,
ऐसी बहादुर है हमारी काली बाई। हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द है अ से अनाज, और दूसरा शब्द है आ से आजादी। गुरुजी, ऐसे अनाज तो पता है, पर ये आ से आजादी क्या होता है? बेटा, आजादी का अर्थ है जीने की आजादी, काम करने की आजादी और सोचने की आजादी। मतलब ये बेटा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं और वो सभी अपना अपना काम करते हैं। जी। परंतु उस काम की कमाई पर उन्हें अंग्रेज सरकार को कर देना पड़ता है। कर? ये कर क्या होता है गुरुजी? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। सुनो, सरकार द्वारा आदमी की कमाई पर कर लिया जाता है और उस कर से जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। जैसे सड़क बनाना, पानी की सप्लाई देना, बिजली मुहैया कराना और गरीबों के लिए कल्याणकारी काम करना। परंतु अंग्रेज सरकार हमसे लिए कर का पैसा हम पर खर्च नहीं करती है। तो फिर वो क्या करते हैं? बेटा, उस पैसे को वो इंग्लैंड भेजते हैं। हमारे पैसे से इंग्लैंड का विकास करते हैं और हम पर जुल्म करते हैं। हमारे पैसे से हम अपने देश का विकास चाहते हैं, इसीलिए हमें उनसे आजादी चाहिए। चलो, आज के लिए इतना काफी है। कल हम आगे बात करेंगे, समझे? जी गुरुजी। भाइयों और बहनों, प्रजामंडल की स्थापना हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के विकास के लिए की गई है। ये तो सभी जानते हैं नाना भाई। हाँ, और इसीलिए प्रजामंडल द्वारा आदिवासियों के लिए पाठशालाएं चलाई जा रही है। सही कहा आपने। इन पाठशालाओं में हम आदिवासी बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के साथ देशभक्ति की भावना और अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं नाना भाई, फिर आज हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? हाँ, आज हमें ये क्यों बता रहे हैं? मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अंग्रेजों के दबाव में आकर सरकार ने इन पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दिया है। क्या? हाँ साथियों, आज की सभा आप सभी को इसकी सूचना देने के लिए ही बुलाई गई है। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आदिवासी बालक बालिकाएं शिक्षित हो। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? अरे क्योंकि शिक्षित होकर आदिवासी जागरूक हो जाएंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कि वो शिक्षित आदिवासियों का शोषण नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम इसका विरोध करेंगे। हमने ये सभा आप सभी के विचार जानने के लिए ही बुलाई है, क्योंकि प्रजामंडल के सदस्य श्री भोगीलाल पंड्या, श्री शोभालाल गुप्त और श्री माणिक लाल वर्मा जी को सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। क्या? हाँ, ये अन्याय है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आंदोलन करेंगे। हाँ, हम आंदोलन करेंगे। आप सही कहते हैं, हमें आंदोलन करना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। रेंगा भाई ठीक कहते हैं, हमें आंदोलन करना चाहिए, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से। और वो तरीका होगा हमारी पाठशालाओं को सुचारू रूप से चलाना। सेगा भाई, हमने कोशिश की थी, परंतु सरकार के आदेश से पुलिस ने जबरदस्ती पूनावाड़ा पाठशाला को बंद करवा दिया है। उस पाठशाला के शिक्षक को पीटा गया और उन्हें अधमरा कर दिया गया। ये आप क्या कह रहे सिंगा भाई? हाँ सेगा भाई, बस आप ही की एक पाठशाला बची है। अब रास्तापाल की पाठशाला को मैं बंद नहीं होने दूंगा। हम भी यही चाहते हैं सेगा भाई।
परंतु पुलिस के दमन के आगे हमें इसे चालू रखना मुश्किल लग रहा है। नहीं, मैं अपनी पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। हाँ, हम इस पाठशाला को बंद नहीं होने देंगे। साथियों, हमें एकजुट होकर इस पाठशाला को बंद होने से बचाना है। लगता है पुलिस को हमारी सभा का पता चल गया है। ये क्या हुजूम लग रखा है तुम लोगों ने? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ भीड़ करना मना है? अरे हुकुम, भीड़ नहीं, हम तो बातचीत कर रहे थे। अच्छा, बातचीत कर रहे थे? जी। हो गई तुम्हारी बातचीत? जाओ यहाँ से। बातचीत कर रहे थे। जी जा ही रहे हैं। चलो भाई। तो बच्चों, शिक्षा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, शिक्षा से ही हमारा और हमारे देश का विकास संभव है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति आसानी से अच्छे और बुरे कार्य की पहचान कर सकता है। शिक्षा ही उचित और अनुचित में भेद करना सिखाती है हमें बच्चों। इसीलिए हम सभी को शिक्षित होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षित व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिसके कारण हम उचित अनुचित में भेद कर सकते हैं। गुरुजी, ये तर्क क्या होता है? अच्छा प्रश्न है काली बेटा। सुनो, तर्क का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति होना। पर वो तो हर व्यक्ति में होती है। हाँ, सही कहा तुमने। सोचने समझने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। तो फिर तर्क की आवश्यकता ही क्या है? सही कहा तुमने बेटा काली, तर्क की आवश्यकता ही क्या है बेटा। परंतु तर्क बुद्धि का होना आवश्यक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि एक तराजू है। उस तराजू में हम अच्छा काम और बुरे काम को रखते हैं। अगर अच्छे काम का पलड़ा भारी है तो हमें उसे चुनना चाहिए और बुरे काम से बचना चाहिए। ये क्या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हो बच्चों को? अरे जागीरदार साहब, आप पधारिए पधारिए। राम राम। राम राम। ये क्या उल्टा सीधा बता रहे हो बच्चों को? उल्टा सीधा नहीं जागीरदार साहब, सीधा सीधा समझा रहे हैं कि हमेशा अच्छाई की ओर जाना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो इसमें नया क्या है? ये तो सभी जानते हैं। और ये पाठशाला क्यों खोल रखी है? बच्चों को पढ़ाने के लिए साहब। बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी। तुम्हें पता है ना कि सरकार ने सभी पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दिया है? हाँ, हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि सरकार ने ये आदेश क्यों दिया है। क्योंकि तुम इन भोले भाले बच्चों को बरगला रहे हो, इनको उल्टी सीधी बातें बताकर इनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं जागीरदार साहब? भला हम बच्चों का भविष्य क्यों खराब करेंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। साहब, हम बच्चों को बिगाड़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। बकवास बंद करो, तुम इन्हें विद्रोही बना रहे हो। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम सरकार के कामों में बाधा डालते हो और इन बच्चों को भी वही सिखा रहे हो। जागीरदार साहब, शायद आपको भ्रम हुआ है। हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, बस आप इस पाठशाला को अभी का अभी बंद करिए। और अगर नहीं करे तो फिर इसके परिणाम भुगतने को भी तैयार रहिए। क्या? नाना भाई, ये तो अन्याय है। हाँ सेंगा भाई, अब तो पानी सिर के ऊपर से चला जा रहा है। हम अपनी पाठशालाएं, अपने भवन, अपने घर में चला रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों इन पाठशालाओं को बंद करने पर तुली हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पता नहीं क्यों।
तुम में से नाना भाई कौन है जो गांव वालों को भड़का रहा है? अरे चीफ साहब, आप पधारिए पधारिए। मैं ही हूं नाना भाई खान। आपका पाठशाला में स्वागत है। कहिए, आज आपको मुझ सेवक से क्या काम पड़ गया? अरे आपने कहलवा दिया होता तो मैं स्वयं हाजिर हो जाता। तुमने यह स्कूल किसके आदेश से चला रखा है? किसी के आदेश से नहीं साहब। बच्चों को अक्षर ज्ञान देते हैं तो उसमें किसी के आदेश की आवश्यकता क्या है? नाना भाई, तुम्हारी शिकायत सरकार तक पहुंची है। तुम लोगों को भड़काते हो, उन्हें सरकार के खिलाफ काम करने को उकसाते हो, गद्दारी सिखाते हो, उनसे बगावत करवाते हो। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें शिक्षित करना कब से बगावत हो गया साहब? और शिक्षा गद्दारी कैसे हो गई? मुझे कानून सिखाते हो? नहीं नहीं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। नाना भाई जी, तुम समझदार आदमी हो, इसीलिए कह रहा हूँ सरकार के आदेश की पालना करो और इस स्कूल को बंद कर दो। क्यों इस स्कूल को बंद कर दूं साहब? ये किसी सरकारी भवन में तो नहीं चल रहा है ना, ये मेरे अपने घर में चल रहा है। किसी के भी घर में चलाने की इजाजत नहीं है। मगर क्यों साहब? क्योंकि यह हमारा आदेश है, सरकारी आदेश। मगर पाठशाला तो सरकार के आदेश से नहीं चल रही है ना। साहब, सरकार का काम है पाठशाला खोलना, लोगों को शिक्षित करना, उनमें ज्ञान की ज्योति जलाना। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। उल्टे आप काम करने के बदले पाठशाला बंद करा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है साहब? न्याय और अन्याय की शिक्षा हमें मत दीजिए। चुपचाप स्कूल के ताला लगाइए और चाबी हमें दीजिए। ये तो मुश्किल है साहब, क्योंकि ये पाठशाला प्रजा मंडल के आदेश से चल रही है और उसी के आदेश से ही बंद हो सकती है। कृपया हमें अपना कार्य करने दीजिए, इससे बच्चों का भला होगा साहब। किसका भला होगा और किसका नहीं, यह हमें तुमसे नहीं जानना। जल्दी से स्कूल के ताला लगाओ और चाबी हमें दो। पाठशाला के ताला लगाकर बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं साहब? बच्चों के भविष्य की छोड़ो, तुम अपने भविष्य की सोचो। हमारा भविष्य तो जो भी हो साहब, परंतु बच्चे देश का भविष्य हैं। कृपया देश का भविष्य मत बिगाड़िए। हम यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए हैं। ताला लगाओ और चाबी हमें दो। मेरे जीते जी तो ये असंभव है साहब। तो ठीक है, हम इसे संभव कर देते हैं। देख क्या रहे हो? ताला लगाओ। चीफ साहब, कान खोलकर सुन लीजिए। मैं नाना भाई खाट सरकार और अंग्रेजों के गलत आदेश को मानने से इनकार करता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ेंगे और यहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला बंद नहीं होगी। इस बेवकूफ को समझाने से कोई फायदा नहीं। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। गिरफ्तार कर लो इसे। जी साहब, चल हट। नहीं, मैं पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। अच्छा, नहीं बंद होने देगा? हाँ। हम भी देखते हैं कैसे बंद नहीं होने देगा। अरे मत मारो नाना भाई को। चल हट, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा। जो भी हो, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस पाठशाला के ताला नहीं लगने दूंगा। चाहे मुझे जान से मार डालो, पर पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। देख क्या रहे हो? इसे रस्सी से बांधो और घसीटते हुए शहर का चक्कर लगाओ, ताकि कोई इस तरह की हिम्मत नहीं करे। नहीं, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। छोड़ दो इन्हें छोड़ दो। जल्दी करो, मास्टर को बांधो और गाड़ी से घसीटते हुए गांव की सैर कराओ। जी हुकुम। अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों बांध रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे हटो हटो, क्या हो रहा है यहाँ? हटो। अरे मेरे गुरुजी को रस्सी से बांधकर कहाँ लेके जा रहे हो? सैर कराने ले जा रहे। तू अपना काम कर, सारे का गट्ठर उठा और फुट यहाँ से। चारे का गट्ठर तो उठ जाएगा साहब, पर मुझे ये बताओ कि मेरे गुरुजी को रस्सी से बांधकर कहाँ लेके जा रहे हो? ये तू कौन होती है रे पूछने वाली? इतने भर की झोली, अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे और पुलिस वालों से सवाल करती है। चल भाग यहाँ से। उसके मुंह मत लगो, जल्दी करो, ले चलो इसे घसीटते हुए। नहीं, छोड़ दो मेरे गुरुजी को। भाग यहाँ से, आई है गुरुजी को छुड़ाने। अरे राक्षसों, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे गुरुजी को, नहीं तो मैं तुम सब लोगों के सिर काट दूंगी। सिर काट देगी ये? हाँ, सिर काट दूंगी। ये लो।
अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? तुझे गोली चलाने किसने कहा था? अब क्या होगा? अब क्या होगा साहब? ढोल की आवाज सुनकर आसपास के सारे आदिवासी इकट्ठे हो जाएंगे अब तो। फिर सर? फिर क्या, हमारा बचना मुश्किल है, कोई पुलिस वाला नहीं बचेगा। सर, जल्दी करो, अपनी जान बचानी है तो उसे छोड़ो और भागो यहाँ से। सर नाना भाई तू? अबे छोड़ उसे, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। की अलखत गाने, आजादी की अलखत गाने, निकल पड़े हैं दीवाने। तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने, तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने। आजादी की अलखत गाने, आजादी की अलखत गाने, निकल पड़े हैं दीवाने। तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने, तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने। खाली बैठी अबला कुर्सी, खाली बैठी अबला, देखो गुरु के लिए बलिदान हुई। आजादी की जोत जलाए, आदिवासियों में विचार हुई। आजादी की जोत जलाए, आदिवासियों में विचार हुई। सेंगा बैठी जान बचाने, सेंगा बैठी जान बचाने, रस्सी भी काटी उसने। तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने, तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने। पुलिस से भी घर के खाई, पुलिस से भी घर के खाई, तन तन पर गोली उसने। बारी डोर जब बजे पुराना, पुलिस लग गई सब टुकड़े। बारी डोर जब बजे पुराना, पुलिस लग गई सब टुकड़े। भागो भागो की आवाज लगाते, भागो भागो की आवाज लगाते, छुप गए जान बचाने में। तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने, तन की मन की जाने, आउट गीत वाला ने। आजादी की अलखत गाने, आजादी की अलखत गाने, निकल पड़े हैं दीवाने।